बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। कहानी है पैसों की और ढेर सारे पैसों की। और उसमें एक ऐसी कहानी, एक ऐसा केस, एक ऐसा स्कैंडल जिसमें इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोनों एक पेज पर हैं। दोनों का एक ही वर्जन है, दोनों के एक ही जैसे इख्तियारात हैं, दोनों की एक ही जैसी बेबसी है। और वो कहानी हमें कल सुनाई इमरान शफकत साहब ने दोबारा से, उसकी पूरी तफसीलात। लेकिन लगता है इमरान शफकत साहब से भी धोखा हुआ है कि उन्हें भी जो स्टोरी बताई गई है, मतलब कम से कम मुझे तो यकीन नहीं आ रहा उस पर। और कहानी जो पेश की जा रही है कि वो एक शख्स, वो इतना ताकतवर है, वो इतना बड़ा है और वो इतना कंट्रोल है उस शख्स का कि वो हुकूमतों को, वज़रा को, ब्यूरोक्रेसी को, फ़ौज को, सबको बेवकूफ़ बनाकर और अकेला निकल जाता है। और वो सबसे ताकतवर शख्स है इस मुल्क का, मलिक रियाज। जी हाँ, बहरिया टाउन के रूहे रवां चेयरमैन, और पता नहीं चेयरमैन तो अब उन्होंने अपने बेटे को बना दिया है, सब कुछ वही है असल में। मलिक रियाज वो नाम है जिसको पोर्ट्रे ये किया जा रहा है कि वो उसने लूट लिया वो 50 अरब रुपया जो बरतानिया से आया था और हुकूमत पाकिस्तान को मिलना था। लेकिन इमरान खान साहब ने अपना शेयर लेकर 5 अरब के बारे में वो बातें होती हैं, वो आपको याद होगा, हीरे की अंगूठियाँ या हीरे, 5 कैरात के हीरे और प्लॉट्स, यूनिवर्सिटी का तामीर बना के देना सारा, वो जो रूहानी यूनिवर्सिटी बनानी थी, अब्दुल कादिर यूनिवर्सिटी, और फिर उसके लिए प्लॉट्स, कोई बनी गाला में, कोई कहीं, और बुशरा बीबी और इमरान खान का जो मुश्तरका एक ट्रस्ट बना हुआ है उसके नाम पर, और फिर उनकी फैमिली मेंबर फरा गोगी साहिबा के नाम पर प्लॉट्स। उसकी तफसीलात आ गई सारी, वो डॉक्यूमेंट्स आ गए कि कैसे प्लॉट्स ट्रांसफ़र हुए, मलिक रियाज साहब से उन लोगों को ट्रांसफ़र हो गए, ये सारी चीज़ें करके। और वो पैसे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चले गए, जहाँ पे मलिक रियाज साहब ने पैसे जमा कराने थे, तो वो एडजस्ट हो गए मलिक रियाज साहब के लिए। लेकिन कहानी कहाँ से आई है? कहानी वो सुनाई है उन्होंने इमरान शफकत साहब ने कि इमरान खान ने जब वो पैसे आए थे तो उसका एक एग्रीमेंट बना के मलिक रियाज साहब से एक बंद एनवलप में अपनी कैबिनेट में मंजूर करा लिया। और जब सब लोग निकलने लगे थे, कैबिनेट की मीटिंग ख़त्म हुई, तो उन्होंने कहा यार ये बस एक साइन कर दें, एक बड़ा अहम सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, बड़ा कौमी मुफाद में, बस आप साइन कर दें। और सब ने साइन कर दिया। पहला इस पर ब्रेक यहाँ पर आता है कि उस पर 3 वज़रा का ऑब्जेक्शन मौजूद था। वो वज़रा ने बाद में बताया, चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आई, जिसमें फवाद चौधरी साहब थे, शीरी मज़ारी साहिबा थी और एक और वज़ीर कोई थे, मुझे उनका नाम नहीं याद, शायद आज़म सवाती थे या कोई और, मुझे तीसरा का नाम सही नहीं याद। लेकिन बार 3 लोगों ने कम अज़ कम उस पर ऑब्जेक्शन की कि ये बंद एनवलप पे साइन नहीं होने चाहिए। और चूँकि उन्हें पता था, ये नहीं तो किसी को नहीं पता था, जब शहजाद अकबर साहब लाए थे तो पता था सबको। अच्छा चलें, यहाँ तक स्टोरी गुजर गई। एक तो ये उसमें इशू आता है। दूसरा हिस्सा ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने जब उनकी कैबिनेट में ये मसला खड़ा हुआ तो उन्होंने बुला लिया अपनी टीम को जो ब्यूरोक्रेसी में, और उन्हें कहा कि ये अगली कैबिनेट मीटिंग में पेश करें। कैबिनेट मीटिंग शुरू हुई तो उस सेक्रेटरी, जो कैबिनेट डिवीज़न के सेक्रेटरी के अलावा, सुखेरा साहब के अलावा, सबको उन्होंने बाहर निकाल दिया। शहबाज शरीफ ने, मिनिस्टर्स थे मौजूद, शहबाज शरीफ साहब खुद थे, और जो सरकारी अफसरान थे उन सबको बाहर निकाल दिया। इवन अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को भी बाहर निकाल दिया। और कैबिनेट सेक्रेटरी ने बताया कि जनाब ये देखें, ये बंद लिफाफा है और मैं तो खोल भी नहीं सकता। फिर उनके कहने पे खोला और दिखाया और बताया तो वो हैरान रह गए। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता। अच्छा जी, क्यों नहीं कर सकते? जब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने, इमरान खान साहब ने इतने सारे पैसे लिए, तो ये क्या वजह थी कि अब शहबाज शरीफ की हुकूमत क्यों नहीं कुछ कर सकती थी? आपको याद होगा, हमने इस पर अपने वीलॉग्स में जिक्र किया, बल्कि अब तो साल भर होने वाला है वज़ीर आज़म बनने के बाद, जब शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में एक मीटिंग रखी थी यूट्यूबर्स के साथ और वीलॉगर्स के साथ, और इस हवाले से जब कुछ लोगों को बुलाया उन्होंने, सोशल मीडिया के लोगों को, मैं भी वहाँ मौजूद था। वहाँ पर ये सवाल हुआ शहबाज शरीफ साहब से, और उन्होंने कहा हाँ हम इसको कानून के मुताबिक देखेंगे। सबको पता था कि क्या हुआ है। मसला ये है कि एक शख्स को, मलिक रियाज को, ये बताया जा रहा है कि वो इतना ताकतवर है कि उसके 50 अरब रुपये पर हम उस पर हाथ नहीं डाल सकते। अच्छा, वजह क्या है? मलिक रियाज एक सोने की चिड़िया है। ये सब लोगों के लिए एक ना पैसे खाने की वो ज़रिया है। इमरान खान ने खाए हैं, नो डाउट खाए हैं पैसे, लेकिन हम इसको बाकियों को कैसे एक्सक्लूड कर दें? बाकियों को कैसे क्लीन चिट दे दें? मसला ये है कि मलिक रियाज ने एक बहुत बड़ी वो बना ली है, एम्पायर बना लिया है। बहरिया टाउन एक बड़ा
एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तमाम शहरों में, बड़े शहरों में फैला हुआ है। और इसकी ताज़ा तरीन जो इसकी हाइप बनी है वो कामरान खान साहब के एक ट्वीट से बनी है। कामरान खान साहब ने एक लंबे मजमून, तकरीबन उनके कॉलम के बराबर समझ लें, वो उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। ब्लू टिक, जो पेड वाला ब्लू टिक है, उसमें आप लंबा मैसेज लिख सकते हैं ना, बड़ा सारा मैसेज। तो कामरान साहब ने वही किया और क्या खूबसूरत उन्होंने जो है ना मदह सराई की है मलिक रियाज साहब की और बहरिया टाउन की। अच्छा, और उन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से उन्होंने क्या बताया कि ये एक खुशगवार कहानी, दहाइयाँ गुजर गई, पाकिस्तान में माशी तरक्की, और मतलब उनका मतलब यह है कि चले मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि पाकिस्तान में सब कुछ ख़राब है, लेकिन एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो कमाल का एक प्रोजेक्ट है, और वो है मलिक रियाज साहब का। ये ट्वीट आप साथ देख लें, इस पर आप पढ़ सकते हैं। मलिक रियाज साहब का बहरिया टाउन, जहाँ 3 घंटे बारिश के बाद भी कोई पानी नहीं खड़ा होता, 8-8 लेन की सड़कें हैं और खूबसूरत है, और जू है और पता नहीं क्या क्या, और मस्जिदों की लाइनें लगी हुई हैं, और खूबसूरत मसाजिद, और दुनिया की बड़ी तरीन मसाजिद में से एक वहाँ बन रही है जिसमें 1 लाख से ज़ायद लोग नमाज अदा कर सकेंगे, और बहुत कुछ करके उन्होंने क्या खूबसूरत उसका नक्शा खींचा है, और वैसे वो खूबसूरत है भी। अच्छा, ये और बात है कि इस पर भी एतराज़ात भी हो रहे हैं, लोग उनको ज़ाहिर है उनको टॉन्ट कर रहे हैं। मेजर आदिल राजा ने तो उन्होंने कहा कि जनाब आप ये भी बता दें कि इसमें जो आपका अपना महल नुमा घर है वो कितना बड़ा है, कितने हज़ार गज़ का वो घर है और उसकी क्या मालियत है, और मुबैना तौर पर उनके बकौल वो मलिक रियाज साहब ने दिया है। अच्छा, उससे पहले हम मुबशर लुकमान साहब का महर बुखारी के साथ जो प्रोग्राम है वो सुन चुके हैं कि कैसे लोग उनसे डिमांड कर रहे होते हैं चीज़ें और क्या कुछ हुआ है। तो मलिक रियाज तो एक सोने की चिड़िया है इस मुल्क में। अच्छा, कोई ज़लज़ला आ जाता है, कोई सैलाब आ जाता है, मलिक रियाज ने पैसे देने हैं। अच्छा, उसके लंगर खाने जो बहरिया दस्तरखान है वो साल हर साल से चल रहा है, वो 1 दहाई गुजर गई है, बल्कि ज़्यादा टाइम गुजर गया उसको ना, 2 दहाइयाँ तकरीबन होने को है, वो चल रहा है बहरिया टाउन के दस्तरखान जो है, लोग रोज़ाना वहाँ से आके खाना खा रहे हैं। अच्छा, वो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस को चंदा दे रहे हैं, लोग उनसे जो जिसका ताल्लुक है जो उन तक पहुँच जाता है उसके हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज कराया जा रहा है, लोगों के ऑपरेशन हो रहे हैं, गरीब लोगों की माली इमदाद कराई जा रही है। इवन वो ईदी फाउंडेशन जैसे इदारों और बहुत से इदारों को मलिक रियाज साहब फंडिंग कर रहे हैं, और फिर बाज़ जगहों पे वो जो हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स के तौर पे जो हमने मीडिया हाउसेस बनाए गए थे उनको बेल आउट करने के लिए भी मलिक रियाज ही से अरबों रुपए दिलवाए जाते हैं, मलिक साहब फिर पे कर रहे होते हैं। अच्छा, उनके बहरिया टाउन में जर्नैलों को नौकरियां, फ्लैट्स, जो उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें प्लॉट, सब ये सब कुछ मिल रहा होता है। सियासी रहनुमा भी पीछे नहीं होते। इमरान खान साहब की तो स्टोरी हमने सुन ली है। बिलावल हाउस लाहौर के बारे में कहा जाता है कि शायद वो मलिक रियाज साहब ने बनाकर उन्हें गिफ्ट किया है। अच्छा, बड़ा सा घर है वो भी, बल्कि काफ़ी बड़ा सारा घर है, मेरे लिए तो खैर बहुत ही बड़ा है, मैं जब बड़ा सब कहता हूँ तो। और यही हाल नून लीग का है। नून लीग के हवाले से भी बहुत सी बातें होती हैं, फिर बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं, ख़ासतौर पर जब इलेक्शन के दिनों में हो रहे होते हैं, उनके पैसे मलिक रियाज साहब दे रहे होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ों के कर रहे हैं, तो फिर वो, मुझे तो शक है कि उस 50 अरब रुपए में से जो कि अकाउंट में चले गए हैं, ये सब लोगों ने मिलकर उनसे वसूल कर लिए होंगे। 5-6 अरब रुपए तो इमरान खान साहब के तो हमें नज़र आते हैं ना बड़ी बड़ी चीज़ों में, तो मलिक साहब को कोई पल्ले मिला नहीं होगा इसमें से। वो 50 अरब रुपए डजंट मीन कि वो उनके अकाउंट में एडजस्ट हो गए होंगे। तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन सब ने उनसे वसूल कर लिया। अगर नहीं किए तो बड़ी सिंपल सी बात है कि मलिक साहब से पैसे वापस ले लें। उन्हें कोई हाथ क्यों नहीं लगाता? वो सोने के अंडे देने वाली चिड़िया है। हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, मतलब यार आप अदलिया पर भी आप देख लें, वो इफ्तिखार चौधरी साहब का पुत्र जो था अरसलान इफ्तिखार, वो मलिक साहब से पैसे खा रहा था और उसके प्रूफ मौजूद थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो आप किसको कहेंगे इस मुल्क में वो इदारा, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम बता दें जहाँ पे मलिक रियाज साहब का अमल दखल नहीं है, क्योंकि वो सब मलिक रियाज साहब से फैज़याब हो रहे हैं। इतनी सी बात है। और मलिक साहब सो सिंपल कि उन्होंने तो कह दिया था, उन्होंने कहा जी मैं अपनी फ़ाइलों को पहिए लगा देता हूँ। असल में मलिक रियाज जो है वो इस मुल्क के निज़ाम के मुंह पर एक तमाचा है और खुलेआम है। वो बताता है कि मैं कैसे काम चला रहा हूँ। उसको पता है कि किन लोगों को मुलाजमतें देनी है और उसके काम नहीं रुकेंगे, चलते रहेंगे। मलिक रियाज को पता है कि फ़ाइलें जो रुक जाती हैं
जो लोगों को अपनी पेंशन के पैसे नहीं मिलते और लोगों को उनका जायज़ हक नहीं मिलता, वो मलिक रियाज साहब की फाइलें कैसे चलती हैं, किस तरह से पहिए लगते हैं। अच्छा, और हमने हर दौर में ऐसे लोग रहे हैं। मलिक रियाज तो हमने पैसे कमाने के लिए रखा हुआ ना, पैसे लेने के लिए। हमारी सियासी जमातों ने, हमारी अशराफिया ने, हर तरह के सब लोगों ने, वन टू ऑल, कोई एग्जेम्पशन नहीं है, इसी काम के लिए रखा हुआ है। ये जो कामरान खान साहब पर आ गया इल्ज़ाम, और बहुत सारे लोग होंगे इसमें। अच्छा, जो नहीं हो सकते वो बेचारे शोर मचाते होंगे, जैसे मैं भी आज शोर मचा रहा हूँ, तो बेशुमार ऐसे मामलात निकल आएंगे आपके। अच्छा, ये अकेली किस वो मिसाल नहीं है, आपके सामने, हम सब के सामने राव अनवार की मिसाल है। 400 लोगों के मर्डर का केस था राव अनवार पर, और उसे कोई गिरफ्तार नहीं कर सका कभी। सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने उन्हें प्रोटोकॉल देकर गाड़ी अंदर बुलाकर, अंदर ला के सामने बिठा के जनाब जनाब करके उनसे बात कर रहे थे। और यही एक हाजिर सर्विस आईजी हो तो उसकी पतलून उतरवाने को फिरते हैं चीफ जस्टिस हमारे। और उस एसपी जो सस्पेंडेड था, या चलें अगर जॉब पर भी हो, चूँकि उनके खिलाफ केसेस थे इतने सारे, उनको वो एक बादशाह वक्त का प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। अच्छा, उज़ैर बलोच देख लें, कितने ढेर सारे केसेस थे। क्या है कि वो बहुत सारे लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं ऐसे लोग। अच्छा, जब हम इस लेवल के लोगों को कुछ नहीं कह सकते, तो मलिक रियाज तो हर आदमी को पे कर रहा है, वो कमा रहा है और लोगों को खिला रहा है, तो उसको किसने हाथ डालना है। और यही इस निज़ाम की मैं क्या कहूँ, बदसूरती कह लें, बदकिस्मती कह लें, कि हमारे मुल्क में सिस्टम नहीं है। जब हम ईदी साहब की तारीफ़ करते हैं ना, कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाया एम्बुलेंसेस का, प्राइवेट दीजिए उसमें कैपेसिटी में, तो असल में ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात होती है। वो उन्हें इसलिए बनाना पड़ा, या उनका नेटवर्क इतना बड़ा इसलिए है कि हमारी रियासत ने, हमारी हुकूमतों ने ये ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। ज़रूरत तो है ना, माशरे में 22 करोड़ लोगों की आबादी है, तो उसमें, और फिर लोग भी गरीब हैं, तो बहुत सारे मसाइल हैं ना लोगों के लिए, तो उस जगह पर ज़रूरत थी। तो जब रियासत ने, हुकूमतों ने ये ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, तो मौलाना सत्तार ईदी साहब जैसे बंदे ने ये फ़राइज़ अंजाम दिए। अच्छा, और ये मलिक रियाज साहब ने तो अपनी एक सोसाइटी बनानी शुरू की थी। उन्होंने मुमकिन है शुरू में खुद ही लोगों को इंगेज किया हो, लोगों को रिश्वतें भी दी हों, सब कुछ किया हो, जो कि हमारे यहाँ हर बिजनेसमैन कर रहा होता है, उसके बगैर बिजनेस नहीं चल सकता। मलिक साहब तो चैलेंज करते हैं ना कि मुझे चला के दिखाएं। उन्होंने तो साफ़ी को कह दिया था, आई थिंक सलीम साफ़ी से शायद, वो कह आप काम करके दिखाएं ना, कभी कोई बिज़नेस करके दिखाएं, तो फिर पता चले कि कैसे होता है बिज़नेस। पाकिस्तान में नहीं होता, पाकिस्तान में बिज़नेस। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस प्रोवाइड करना जो है वो हुकूमत का काम होता है, वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है, और हमारी हुकूमत ये ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करती, तो फिर मलिक रियाज जन्म लेते हैं और फिर वो अपनी बड़ी एम्पायर बनाते हैं। अब वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है बैरियर टाउन, जिसमें कई शहर हैं, मतलब लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में और छोटे शहरों में, वो कई शहर हैं, और मलिक रियाज उनका मालिक है। और मलिक रियाज पे अब हम जो मर्ज़ी इल्ज़ाम लगा लें, ज़िम्मेदार वो हैं जो इस मुल्क के ज़िम्मेदार हैं, उन्हें, उन सब को मलिक रियाज की ज़रूरत है। और फिर मलिक रियाज और इस तरह के और बहुत से लोग यही सिस्टम में चलते रहेंगे। अच्छा, वो पैरेलल लोगों की भलाई का काम भी कर रहे होंगे, लेकिन बड़े बड़े काम भी हो रहे होंगे। वो कराची की ज़मीनें थी 400 के पता नहीं कितने अरब रुपए का, 460 अरब रुपए का उन्हें फ़ाइन हुआ था। हुकूमत, किसी ने हुकूमत से पूछा, और वो कहाँ है पैसा? ये वाले 50 अरब वहाँ एडजस्ट कर लिए हैं। लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मुझे यकीन है कि ये 50 अरब रुपए मलिक साहब को बचे नहीं हैं, वो खाए हैं उन लोगों ने जो ऊपर टॉप पर बैठे हुए हैं और बैठे हुए थे। अगर नहीं खाए तो शहबाज शरीफ साहब, आपकी ज़िम्मेदारी है, आप इस केस को ओपन करें और पूछ लें मलिक रियाज से। मलिक रियाज जिस दिन मलिक रियाज ने बोलना है ना कि उनके साथ क्या हुआ और वो कौन कौन लोग उनसे पैसे खाते रहे, उस दिन लोग मुँह छुपाते फिरेंगे, और इस मुल्क का सबसे बड़ा स्कैंडल उस दिन सामने आएगा। तो डरे उस वक्त से जब मलिक रियाज साहब बोलने लगे, लेकिन जो ताकतवर हैं उन्होंने कहाँ बोलने देना है, उनके अपने मसाइल हैं। काश हमारा सिस्टम ठीक हो जाए, और जब सिस्टम ठीक हो जाएगा तो बहुत से काम जो आज हमें मलिक रियाज की तरफ देखना पड़ता है, वो फिर हमें उनकी ज़रूरत नहीं होगी इन कामों के लिए। वो अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाएं, लोगों को बेचें, लोग रहें, वो काम हुकूमत के करने के हैं। शहबाज शरीफ साहब, आपकी ज़िम्मेदारी है, काम करें ताकि लोगों को मलिक रियाज की तरफ देखने की ज़रूरत पेश ना आए। शुक्रिया।